अपोजिशन भी मानती है, दो ताई अक्सरियत तो उसके पास है। तो पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, उसकी इजाजत और उसकी कॉन्सेंट के बगैर आप पाकिस्तान का कोई बड़ा फैसला कर नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो कौम उस फैसले को मानेगी, इसके लिए कोई शर्त नहीं है जब तक कि आप इमरान खान साहब से इजाजत ना ले लें या उनकी कॉन्सेंट ना ले लें। पाकिस्तान का बिलाखिर वो सबसे बड़ा लीडर है और उसके पास ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तानी अवाम का फैसला करे। ये तो वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है, वो बेचारा 17 सीटों वाली पार्टी है ना, जरदारी के पास है, उनकी भी थोड़ी सी सीटें, उनकी तो सिंध में भी हुकूमत बहुत मुश्किल से बन रही थी, उनको बलूचिस्तान में भी बना दी, ऊपर सदर भी बिठा दिया, चेयरमैन सेनेट भी उनको दे दिया, तो उनकी तो मौजें लग गई। और आजकल ये लोग बंदरबांट कर रहे हैं कि जब पंजाब में आप मुझे इतना हिस्सा दे दें, सिंध में आप मेरे से इतना हिस्सा ले लें, इतने मुझे आप सवाबदीदी फंड दे दें, इतने अरब मुझे दे दो, इतने अरब मेरे बंदों को दे दो, गवर्नर को ये इख्तियार दे दो, उसको ये पैसा दे दो। इस चक्कर से बाहर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आ ही नहीं रहे। अब मामला यह है नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंस गई जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले तो बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो जनाब इसका हिस्सा नहीं बनते क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है और ये काम ठीक नहीं हो रहा। अब इस पर फवाद चौधरी साहब का एक रद्दअमल है, लेकिन रद्दअमल फवाद चौधरी साहब ने ठीक दिया, आप उनसे जितना मर्जी इख्तिलाफ करें। वो ये कहते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत की बचकाना सियासत का अंदाजा इससे लगा लें कि अपने इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया, अपने कायद इमरान खान से मशवरा नहीं किया, मौलाना फजलुर रहमान से बात की जरूरत नहीं समझी, शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं पूछा, जीडीए को नहीं पूछा, और ओवर एक्साइटमेंट में जनाब हमने आर्मी चीफ को देखना, जाके हमने डीजीआईएसआई को देखना, हमने बाकी बंदों को जाके देखना है। इतने एक्साइटेड थे ये कि खुद ही इस बेवकूफ इजलास में हुकूमती दावत पर मुंह दिखाने के लिए तैयार हो गए। इस नाबालिग सियासी क़यादत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जात को शदीद खतरात लाहक हैं। ये जनाब फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है। और ये जो नाम दिया ना आमिर डोगर साहब ने, ये नाम देने से पहले आमिर डोगर साहब की जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात भी हुई है। यानी आप अंदाजा करें कि जो जाली फार्म 47 पे आकर बैठे हुए ना, ये उनको जा जाके चप्पियां डालते हैं, ये चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर मौजूद लोग हैं वो बहुत डेस्परेट हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ भी करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई ऐसी सुलह हो जाए कि हमारे मामला ठीक हो जाए। तो अगर मामला ही ठीक करने हैं तो वो आप जब मर्जी ठीक कर लें, आप एस्टेब्लिशमेंट को कहें जी हम डील के लिए तैयार हैं और आप डील कर लें, उनके साथ डील कर लें, मामला खत्म। और अगर डील नहीं करनी तो फिर आप सिविलियन सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं। जब आप सिविलियन सुपरमेसी के लिए लड़ रहे होते हैं ना, तो फिर आप यूनिफॉर्म वाले से मिलने के लिए जो है वो बेचे नहीं जा रहे होते, आप इतने उतावले नहीं होते कि आपको हर हाल में जाकर उनके सामने बूट पॉलिश करना है। ये फिर जरूरी नहीं होता ना, गैर जरूरी होता है। जो ये बंदे जिनके नाम दिए गए हैं ये तो सवाल ही नहीं उठा सकते। पहले मैं आपको बताता हूं कि शाहिद खटक साहब ने क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहिद खटक साहब ने एक नुक्ता उठाया, जी दहशतगर्दी उनके अपने इलाके में हो रही है और उनको जनाबी अली दावत ही नहीं दी गई। शाहिद खटक साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता इस मामले पर इमरान खान को एतमाद में लिया गया है या नहीं, लेकिन कमेटी पर मुझे शदीद तहफ्फुज़ात, जिन इजला में अमन अमान की सूरत इंतहाई खराब है, जिसमें मेरा जिला करक भी शामिल है, बहैसियत नुमाइंदा इस मुश्किल वक्त में अपने इलाके की नुमाइंदगी से महरूम करना, कमेटी में ना शामिल करने पर पार्टी के अंदर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अवाम के रिकॉर्ड के लिए ट्वीट कर रहा हूं ताकि कल मेरे ऊपर सवाल ना उठाए जाएं। आमिर डोगर चीफ वहीद के फैसले जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते हैं, वो खुद तमाम मेरिट पर पूरा उतरते हैं, मुश्किल वक्त में जल्द गिरफ्तार हो जाते हैं। ये नहीं उन्होंने कहा जी ये कंप्रोमाइज है, सीधी सी बात है ना। जैसे ही मुश्किल वक्त आता है आमिर डोगर साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, दो चार और बंदे भी हैं वो फटाफट गिरफ्तार हो जाते हैं, एहतजाज ही ना करना पड़े, अवाम ही ना निकालनी पड़े, कोई काम करना ही ना पड़े, और जैसे ही वो मामला ठंडा हो जाए वो छूट के बाहर आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और जो लोग आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, उनको ये दीवार के साथ लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ये अजमल जामी साहब ने दावा किया और मुझे एक दो दोस्त बता रहे थे कि कमल शोदफ साहिबा ने शहबाज गिल को, शहजाद अकबर को और सनम जावेद और उनके जो बयानात हैं उनको डिसोन कर दिया। नहीं, कमल शोदफ साहिबा कैसे कर सकती हैं? सनम जावेद की जो कुर्बानी है वो कमल शोदफ साहिबा से तो बहुत ज्यादा है, तो सब जानते हैं। और जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो कमल शोदफ साहिबा से ज्यादा, हालांकि उन्होंने भी बहुत काम किया है, इद्दत के केस के अंदर अदालतों में जाना, खुलकर बात करना, उन्होंने बहुत आवाज उठाई, लेकिन सनम जावेद का तो कंपैरिजन नहीं उनके साथ बनता और वो उनको डिसोन कर रही है। शहबाज गिल ने जितनी मार खाई है और जितना वो इमरान खान के बयानिए को लेकर चलते हैं कि उनको डिसोन किया जा सकता है। शहजाद अकबर इमरान खान साहब के बड़े काबिल एतमाद साथी हैं, अगर डिसोन किसी को करना है तो इमरान खान ने करना है, कमल शोदफ ने नहीं करना। ये इमरान खान ने फैसला करना है कि किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना। यानी शेर अफजल मरवत के कितनी हमायती थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान साहब ने उन्हें डिसोन किया ना। अब वो इस्लामाबाद की उन्हीं सड़कों पे जाते हैं तो लोग उस तरह से उनको नहीं मिलते जैसे पहले मिलते थे, क्योंकि इमरान खान ने उनको डिसोन किया। तो इमरान खान डिसोन करेंगे तो वो पार्टी का हिस्सा नहीं होगा या वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं होगा। और जब इमरान खान साहब डिसोन नहीं करते किसी को, तो पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो खुद से कैसे डिसोन कर सकते हैं कि इस बात को हम ओन करते हैं और इस बात को हम डिसोन करते हैं।